हम ये बात कह रहे थे, किसी भी साधक के साधन में विघ्न आ जाए, विक्षेप आ जाए और साधन में अरुचि उत्पन्न हो जाए, रुचि न रहे, स्वाद न रहे, तो निश्चय कर लेना चाहिए अपने भीतर से कि कोई न कोई महद अपराध हुआ है। सेवा में साधन में विक्षेप आ जाए, उसमें स्वाद न रह जाए, रुचि खत्म हो जाए, तो बिना किसी संकोच के यह स्वीकार करना चाहिए कि कोई न कोई महद अपराध हमसे हुआ है। इसलिए साधन अवश्य करना चाहिए, साधन से उदासीन कभी नहीं होना चाहिए, पर भगवत भागवत अपराध से बचते हुए, हरि गुरु संतों के अपराध से बचते हुए, गौ ब्राह्मण के अपराध से बचते हुए साधन करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमारे तो मन ही नहीं लग रहा है, हमारी अनुभूतियां बंद हो गई, बहुत से लोग कहते हैं। फिर कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा हमारी गलती क्या हुई। यदि आप ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करोगे, गंभीरता से विचार करोगे, तो आपको अपनी भूल अपने आप भीतर से समझ में आ जाएगी। पर आपको वैसे विचार करना पड़ेगा जैसे दूसरे के गुण दोष का चिंतन करते हो, वैसे अपना चिंतन करो, समझ में आ जाएगा। और समझ में आने के बाद जिसके प्रति अपराध बना हो, उससे अत्यंत विनम्र भाव से क्षमा याचना कर ली जाए और वे प्रसन्न होकर कह दें कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं है, तो फिर आप तीव्र गति से साधन के पथ पर चल सकते हैं। महर्षि शौभरी के साधन में विक्षेप क्यों आए? वृंदावन जैसी जगह, साक्षात युगल का प्रवाहित प्रेम श्री यमुना जी, यमुना जी में डूब के तपस्या कर रहे हैं और मछलियां कोई पहली बार देखी? अरे जल में ही रहे तो मछलियों के बीच में ही तो रह रहे हैं, पर हजारों लाखों वर्ष तक कुछ नहीं हुआ। आज मछलियों का विहार देख लिया तो ब्याह करने की इच्छा उत्पन्न हो गई। पूज्य सद्गुरुदेव श्री भक्तमाली जी का भाव। महर्षि शौभरी से भगवान के अत्यंत प्राण प्रिय पार्षद श्री गरुड़ जी का तिरस्कार हो गया। और गरुड़ जी के तिरस्कार का परिणाम यह हुआ, क्या कितना भयंकर हुआ, ये बड़ी बारीक बात है। गरुड़ जी आए स्वाभाविक रूप से विचरते हुए, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करने के बाद उनको कुछ भूख लगी, स्नान के बाद भूख लगती है, एक बड़ा मत्स्य पकड़कर उन्होंने खा लिया, निगल लिया। आप लोग कहें बताओ, ये तो परम वैष्णव हैं, गरुड़ घंटी बजाई जाती मंदिर में, इनका आहार शुद्ध नहीं। गरुड़ जी ने मछली खा ली तो कोई वैष्णव खाने लग जाए तो उसको मनाई क्यों? ये कोई प्रश्न कर सकता है? भैया, गरुड़ जी पक्षी स्वरूप में है और मत्स्य, कच्छप, सर्प, यही सब ब्रह्मा जी ने उनके आहार के रूप में निश्चित किए हैं। तो जो जिसका आहार हो वह उसको ग्रहण करे तो उसको दोष नहीं है। अब भैया जी शेर घास तो खावे वो नहीं, शेर घास खाए सके, चारों चर सके, शेर का जो आहार होगा वही शेर ग्रहण करेगा। तो पक्षीराज गरुड़ का जो आहार ब्रह्मा जी ने निश्चित किया वो आहार उनको मिला, उनको दोष नहीं है। मनुष्य का आहार मध्य मांस नहीं हो सकता, इसलिए मनुष्य को दोष लगेगा। वैष्णव के तो लिए तो स्वप्न में भी ये बात सोचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जो वस्तु भगवान को भोग नहीं लग सकती, भला वैष्णव उसे कैसे ग्रहण करेगा? कल ही आपने सुना, अनिवेदित वस्तु ग्रहण नहीं करनी चाहिए। तो गरुड़ जी ने तो स्वाभाविक रूप से मत्स्य पकड़ा, खा लिया। अब उसके उस मत्स्य की पत्नियां रोने गाने लगीं। सिद्ध संतों को पशु पक्षियों की आवाज, उनकी भाषा समझ में आ जाती है। उनको रोते हुए देख करके शौभरी के मन में करुणा उत्पन्न हुई और उन्होंने कहा, निश्चिंत हो जाओ, हम तुमको निर्भय कर देते हैं। आज के बाद गरुड़ जी यदि यहां आवेंगे तो उनके मस्तक के 100 टुकड़े हो जाएंगे।
भैया जी गरुड़ जी श्राप दे सकते हैं, भगवान की विभूति हैं, भगवान ही हैं गरुड़ जी, उनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं प्रकट होती हैं। भगवत तत्व को भगवान के अतिरिक्त भला कौन धारण करेगा? भगवान को धारण करने की किसी की क्षमता है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड कौन धारण करेगा? भगवान को भगवान ने ही धारण कर रखा। गरुड़ जी भगवान है, श्राप दे सकते थे लेकिन गरुड़ जी मुस्कुराए, बोले ठीक है बाबा जी आपके यहाँ नहीं आएंगे, पालो मछलियों को, मन ही मन कह के चले गए। और इस घटना के कुछ समय बाद ही उन्हीं मछलियों के विहार को देखकर उनकी तपस्या में विक्षेप आ गया। कहाँ लाखों वर्ष तक मन में वासना नहीं जगी, आज वासना जग गई। यह है महद अपराध का दुष्परिणाम। अब ठाकुर जी एक बात और है कि एक बड़े मत्स्य को गरुड़ जी खा गए, उसके कारण तो शौभरी जी ने साप दिया। और उसका दुष्परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम हुआ कि उस साप को कवच मानकर दुष्ट कालिया नाग वहां आकर रह गया, उस हृदय में आकर रह गया, काली हृदय हो गया। और एक मत्स्य के कारण उन्होंने श्राप दिया था, और जब काली आया तो उसके विष से संपूर्ण जलचर समाप्त हो गए। इतना भयंकर विष था कि आकाश से उड़ता हुआ पक्षी काली हृदय के ऊपर से यमुना को पार करके जाता, विष की गंध से मरकर जमुना जी में गिर जाता। गायों की मृत्यु हो गई, ग्वाल वालों की मृत्यु हो गई विषयुक्त जल पीने से। ठाकुर जी ने अपने कृपामृत की वर्षा करके जीवित किया। तो जिस हिंसा को देखकर उन्होंने श्राप दिया था, वो हिंसा समाप्त हुई। किसी भी सज्जन पुरुष को ध्यान से सुन लो, चाहे मठ हो, मंदिर हो, आश्रम हो, घर हो, कोई संस्था हो, किसी अच्छे संत महापुरुष को, अच्छे भगवत भक्त को, साधक को आप आने पर प्रतिबंध लगाओगे तो कोई न कोई कालिया नाग जैसा दुष्ट वहां कब्जा करके बैठ जाएगा। इसलिए हमेशा प्रार्थना करो कि हे नाथ ऐसी कृपा करो, आपके प्राण प्यारे भक्त संत महात्मा इस स्थान पर, इस कुटिया पर निरंतर आते रहें, उनकी चरण धूल से स्थान सदा पवित्र होता रहे। उस काल का कौन ऐसा दिव्य महापुरुष था जिस महापुरुष को परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय भक्तमाल स्वरूप पूज्यपाद श्री नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज, बक्सर वाले महाराज जी, बक्सर लेकर न गए हों। स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज, धर्म सम्राट स्वामी श्री कृपात्री जी महाराज, बड़े बड़े नाम हमने ले लिए। कौन को बाकी छोड़ा? सबको ले गए। और उनकी जो संतों के प्रति प्रीति, उसी का यह दिव्य परिणाम है कि आज तक संत महात्मा अपने आप पहुंचते हैं, बिना बुलाए भी वहां पहुंचते हैं। रावण की तपस्या, रावण की आराधना उपासना, राक्षसों के वैभव का, लंका के वैभव का कारण नहीं थी। विभीषण जैसे साधक वहां निवास करते थे, भक्त निवास करते थे, उसका यह परिणाम था। और जब उस भक्त को वहां से निकाल दिया गया तो रावण जब वहीं विभीषण त्यागा। अभी लंका ज्यों की त्यों है, लेकिन भयउ विभव बिन तब वहीं अभागा। वैभव के रहते हुए वो वैभव से रहित हो गया, और अब तक भाग्यशाली था क्योंकि एक भक्त का आश्रय था। आज भक्त को निकालकर वो अभागी हो गया। अस कही चला विभीषण जबहि, आयुहीन भय सब तबहि, आयुहीन भय सब तबहि। सबके जन्मांग में ब्रह्मा जी ने कुछ न कुछ लिख रखा होगा ना, किसकी इतनी आयु होगी, लेकिन विभीषण जी को लात मार के भगाया, सब आयु से हीन हो गए। इसलिए सदा सर्वदा गौ ब्राह्मण संत इनके अपराध से, इनके तिरस्कार से बचे।
व्यक्ति को मत देखो, अपने स्वार्थ को मत देखो,